सोई शबद गुरुदेव दियो जाको वेद बखानी। मीरा दासी बरणे ओ मीरा बरणे अपनों कर जानी हो। पिया तेरो नाम लुभानी हो। पिया नाम लुभानी हो। नाम लेत तीरता सुन्या। नाम लेत तीरता जैसे पान पानी हो। पिया तेरो नाम लुभानी हो। पिया तेरो नाम लुभानी हो। बिरहन पुकारे पीव सुन जो त्रिभुवन राय। बिरद तुम्हारो जान के दर्शन दीजो। मैं गुणवंती सुंदरी गुण भरिया पार। बाह गया की लाज सुन साईं भरतार। बोलो राम। हमारे गुरु महाराज ने हमारी शादी आपसे करा दी। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पति हो, आप मेरे परमेश्वर हो, लेकिन गुरु महाराज ने आपकी पहचान करा दी, बता दिया। तो जब संसार का पति इतना ध्यान रखता है तो आप तो जगतपति हो। जब संसार का पति इतना ध्यान रखता है कि हमारी पत्नी ने भोजन किया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं, कल के लिए कपड़े उसके पास हैं कि नहीं, वो सारा इंतजाम करता है। आप जगतपति हो। शरीर का पति इतना ध्यान रखता है तो जगतपति हमारा ध्यान क्यों नहीं रखेंगे। लेकिन शरीर का पति भी ऐसी स्त्री का ध्यान नहीं रखता जो स्त्री उसके अलावा कहीं और भी चित्त लगाती हो। रखेगा क्या? नहीं रखता। संसार का कितना भी गिरा हुआ भ्रष्ट हो, वो भी नहीं पसंद करता कि उसकी पत्नी किसी से बात करे। तो क्या परमात्मा उस गिरे हुए पति से भी ज्यादा खराब है क्या? कि हम परमात्मा का भजन भी करते हैं, परमात्मा का ध्यान भी करते हैं और संग में अनुपासना भी करते हैं। तो राजी हो जाएंगे हमसे? जब जगत का पति राजी नहीं होता तो वो जगतपति नहीं राजी होगा। ये बात आप ध्यान रख लो। हमको परमात्मा का होके रहना है। जब हमारे गुरु महाराज ने हमारी शादी करा दी, हमको कंठी बांध के आपके भजन का भेद, आपके पास जाने का रास्ता बता दिया, तो अब हमको बस एक ही काम रह गया है कि आपका सुमिरन करती रहूं और आपके पास आ जाऊं। तो भाई कहते हैं, आंखें ओछे जल ज्यों माछली, तलपत है इन रीत, जोबन चालियो जात है, हे साहिब कर चीत। जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है, ओछे जलजू माछली तलपत है इण रीत। ऐसी तड़प आनी चाहिए जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। ऐसे ही हमको जब सत्संग नहीं मिले, संत नहीं मिले, तो हमारे अंदर अगर इतनी तड़प आने लगी है तो आप समझ लो आप एकदम नंबर 1 पे जा रहे हो। और संत मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, भजन हो गया तो ठीक, ये स्थिति अच्छी नहीं।
ये स्थिति हमको भ्रम में डालने वाली है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जगत भेद जाने नहीं, किया सु कहूँ किण सु कहूँ पुकार, रुतवंती रुत कारणी सब अंतर बोमार। बोल रहा। जैसे जब पत्नी अपने पति की इच्छा या याद में तड़पती है और जब उसका पति घर में आ जाता है तो लोक लाज छोड़ के वो अपने पति की हो जाती है, ऐसे ही एक भगत को अपने भक्ति में लीन रहना चाहिए। सपने में भी जो आन उपासना करता है वो गुरु भगत हो नहीं सकता, बल्कि सत्य तो यह है कि वो अपने गुरु महाराज को ही एक तरीके से गाली देता है, जलील करता है। सपने में भी क्यों? क्या गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं? तो गुरु बनाया काहे को? अगर यही विश्वास था कि हमारा शंकर भगवान उद्धार करेंगे, हनुमान जी उद्धार करेंगे, गणेश जी उद्धार करेंगे, तो गुरु काहे को बनाया? वो तो ठीक ही थे, उनका तो काम चल ही रहा था। ये नया काम क्यों किया? क्यों गुरु बना लिया? और गुरु जब बना लिया, शादी क्यों करते हैं? एक बाप में लड़की की शादी क्यों करता है? कि लड़की को सुरक्षा मिल जाए, लड़की का जीवन सुरक्षित हो जाए। और क्या उद्देश्य? अब गुरु बना लिया किस लिए? कि अब हमको भजन करना है बस, और कोई काम नहीं करना। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और किसी की याद नहीं रह गई अब तो बस एकण अंगर आय मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की होई। गुरपत में सुखराम कहे जो सिख साचा होय, तो देवल इंडो चढ़ गयो पद पराक्रम जोय। माई कहते हैं कि कहीं सुनी जावे नहीं, ना कोई सुनने हार, रुतवंती के दर्द की साहिब सुनो पुकार। हे परमात्मा, हे ईश्वर, जैसे एक स्त्री अपने पति के सामने जब गिड़गिड़ाती है तो पति गिरा हुआ भी क्यों ना हो वो अपने पत्नी की बात को मानता ही है। जैसे मैंने स्त्री के अंदर ये गुण बताई, ऐसे पुरुष के अंदर भी ये गुण होता है कि जब उसकी पत्नी अपने गुनाहों की क्षमा मांगती है तो जो लायक और योग्य पति होते हैं ना, वो क्षमा भी कर देते हैं। ऐसी श्रुति कह रही है परमात्मा से कि हे परमात्मा, मैंने गलतियां करी हैं, मैं जानती हूँ, मैं गलती पे हूँ, तभी तो भटक रही हूँ, तभी तो आपने हमको छोड़ रखा है। लेकिन जब बार बार आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, तो जब जगत का पति माफ़ दे देता है, माफ़ी करता है, तो आप शरीर का पति माफ़ी दे देता है, आप तो जगत पति हो, सबके पति हो, आप तो, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, बस माफ़ करो हमें और अपनी बना लो। ऐसन पगलिया लिहल अंग से लगाई, सब भुलाई दिहलेना, पाप पुण्य का गठरिया पकड़ गिराई दिहले। ऐसन मेरे अंदर ना कोई गुण था, ना शऊर था, मैं क्या जानूं भजन क्या होता है। लेकिन अब एक चीज जान गई कि आप मेरे हो, और जब आप मेरे हो तो मेरा बेड़ा तो पार करना ही पड़ेगा। इतनी पीड़ आनी चाहिए परमात्मा के भजन में और परमात्मा के रिश्ते में। हमारी कहते हैं पपैया ज्यों पच रही अंतर पीड़ विराट, साहिब हम घर आव जो निस दिन जो बाट। मैं आपका इंतजार करती रहती हूँ कि कब मेरे सुरती शब्द का योग हो जाए। शब्द परमात्मा का दिया हुआ स्वरूप है
और सुरती हमारे अंदर है। कब हमारा मिलन हो जाए प्रभु, बस वो विधि बता दो हमें। हमने अभी तक यही भक्ति करी कि एक लोटा पानी लिए मंदिर में गए, वहां डाल के और दूध डाल के अल्लाह हो गई भक्ति, और नहीं कुछ किया, ज्यादा किया तो बस। गंगा मैया है ना, पूरा महीना लाइसेंस देती हैं, इनसे बढ़िया तो कोई आदमी नहीं। गंगा मैया पूर्णमासी को जाके नहाया। एक बार मैं राजीवपुरा गया सत्संग करने, तो मैं पहुंचा तो मेरा एक चेला आके हमको प्रणाम किया, बोला गुरुजी आप आ गए? हमने कहा हाँ, मैं आपका इंतजार कर रहा था। हमने क्यों? जब मैं आ ही रहा था तो इंतजार क्यों कर रहे थे? वो बोला मुझे पूर्णमासी है ना, गंगा जी नहाने जाना है, तो हमने सोचा आपका चरण छू के तभी जाऊं। देखो गंगा जी नहाने जाना है, सोच रहा था आपसे मिलके तभी जाऊं। ये प्रेम है। 68 तीरथ तुम्हारे गुरु जी के चरणा, हे जी मैं तो अरस परस गंगा नास्या। अरस परस गंगा नास्या। गुरु के चरण में जाने के बाद में अब कौन सा तीर्थ रह गया? कबीर साहब कहते हैं कि तीर्थ जाऊं ना जल में नहाऊं, तीर्थ जाऊं ना जल में नहाऊं, जल का जीव न सताऊं, जल का जीव न सताऊं। 68 तीर्थ मारा गुरु जी लखाया, 68 तीर्थ मारा गुरु जी लखाया। घट भीतर ही नहाऊंगा, घट भीतर ही नहाऊंगा। शब्द फकीर अनाद राता, मैं घर बोलो यार। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह का एक सिपाही था, वो महाराज जी का शिष्य था, दरियाव जी महाराज जी का चेला था। एक दिन राजा सो रहा था, अंगरक्षक था वो, तलवार लेके वो उनके कमरे के चारों तरफ पहरा लगाता था। तो गुरुमुखी था, तो गुरु वचन बोले, तो उस दिन मौज में बोलता जा रहा था क्या कि घट में गंगा घट में काशी, घट में स्नान कराऊंगा मैं तीर्थ को नहीं जाऊंगा। घट में गंगा घट में काशी, घट में स्नान कराऊंगा मैं तीर्थ को नहीं जा, ऐसा गुनगुना रहा था। राजा ने सुन लिया। राजा बोला हाँ ये बड़ा बहुत पापी जीव है, ये इतने महान हो गए, कह रहे हैं घट में ही गंगा घट में ही काशी, घट में ही स्नान कराऊंगा मैं तीर्थ को नहीं जाऊंगा। मैं इसका कल सवेरे देखूंगा, ये गंगा और जमुना है तो देखूंगा कहाँ है गंगा कहाँ है काशी। सवेरे राजा उठे, बोले बेटा आज तुम्हारा हमारे यहाँ दावत रहेगा। अच्छा महाराज। हाँ भाई आप साधु संत आदमी हो, संतों की सेवा में लगे रहते हो, आज मेरे यहाँ भोजन प्रसाद करके हमें भी कृतार्थ कर दो। हाँ महाराज तो ठीक है। राजा ने कह दिया कि इस आदमी को भोजन परसना है, लेकिन भोजन कैसा बनाना, खूब ढेर सारा तो नमक और मिर्ची डालना, और पानी पीने को देना मत। और इसके कमरे में जो भी मटका बाल्टी लोटा है सबको बिल्कुल औंधा कर दो, एक बूंद पानी नहीं होना चाहिए। अब राजा खुद कुर्सी डाल के बैठ गया। राजस्थान में खाना खाने बैठो ना तो पकौड़ा ज्यादा खिलाएंगे, पकौड़ा नमकीन ये सब चीज़ ज़्यादा आती है। हमारे यहाँ तो ट्रेडिशनल खाना है बस वही चावल दाल रोटी सब्जी, चावल दाल रोटी सब्जी, चावल दाल रोटी सब्जी। और नहीं है
थोड़ा और स्टैंडर्ड गया, पनीर मटर पूड़ी, पनीर मटर पूड़ी, पनीर मटर पूड़ी। अच्छा, अकौड़ी पकौड़ी हमारे यहाँ बने तो नाश्ता में दिया जाता है, खाना नहीं, हाँ खाने में। तो मिर्ची की इतनी बड़ी बड़ी पकौड़ी तल गए, राजा नमक मिर्ची डाल के ले एक और। अब राजा परस रहे हैं तो मना कौन करेगा? नहीं अब नहीं, एक तो लेना ही पड़ेगा, एक तो। अब वो मिर्ची लगे, नमक ज्यादा लगे, लेकिन पानी कोई नहीं दे। अब वो बड़े चक्कर में राजा से कैसे कहोगे अब हमें पानी पिला दो? राजा को कौन बोलेगा पानी पिलाओ? अब राजा तो यही चाह रहे थे। कुछ देर के बाद वो बहुत जब तड़पने लगा, बस राजा साहब अब भोजन नहीं कर पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, जा। अरे पानी पीने तक को नहीं दिया। उसने सोचा चलो कमरे में वहां रखा है हमारे मटका में, जाके पहले घटाघट पानी पीऊंगा। और जैसे ही वो कमरा में घुसा, राजा ने कहा बाहर से कुंडा लगा दो, भाग नहीं जाए। कुंडा लगा दिया बाहर से। अब वो अंदर जब जाके देखा तो मटका खाली, गिलास खाली, बाल्टी खाली, कहीं एक बूंद पानी नहीं। उसको रोना आ गया, अंदर से जलन हुई ना। तड़प आई तो अपने गुरु दरिया जी महाराज जी की याद करी, रोने लगा। दरिया हरि कृपा करी तो बिरहा दई पठाए, ता बिरहा ने संत सोता लिया जगह। अंदर की तड़प जागी, गुरु की याद आ गई। पीड़ से पुकारते हैं तो भगवान आ जाते। मीराबाई ने जब पीड़ से पुकारा था तब भगवान आए थे। हम लोग तो लल फल माई, देखो रे दोखो साधो मत जगत की हरि को जाने भोला वे, और ललफल करके रिजायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी गोला वे। हाँ, दिन भर में 2 बजे आए, 4 बजे तक सत्संग सुने, बार बार घड़ी देखे, अरे 4 नहीं बज रहा। ये ऐसा ही प्रेम है, ऐसा है ज्ञानी गोला वे। उनको इतनी बेह आई, इतनी तड़प आई, तड़प के दरिया जी महाराज की याद करी, और धड़ाम की आवाज हुई बड़ी जोर की, महल हिल गया। राजा भाग के आया, कुंडी खोल के देखा, क्या नजारा दिखाई दे रहा है कि जमीन के अंदर से धार गिर रही है निर्मल पानी की, और वो आराम से पानी पी रहे हैं। राजा पैरों पे गिर गया कि धन्यवाद, आप सही कहते हो, घट में गंगा, घट में ही काशी, घट में स्नान कराऊंगा मैं, तीर्थ को नहीं जानूंगा। आपके अंदर वो बात सत्य में है, लेकिन जब तक अपने अंदर वो सत्यता महसूस नहीं हो तब तक जाओ। कोई कहता है महाराज ये छोड़ दूं, ये करना बंद कर दूं, नहीं सब करो भैया, क्या करेंगे? क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा, जैसे लड़की है ना, गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है, तो उसके माँ बाप कहते हैं बेटा ये झूठ मूठ का मत खेल, इसको रख दे, तो कितना गुस्सा होती है। आप लोग तो खेले होंगे जरूर गुड्डा गुड़िया का खेल। अब आजकल की बच्चियां नहीं खेलती। 50 साल जिसकी उम्र हो गई है या 50 की उम्र, सबने गुड्डा गुड़िया का खेल खेला हो। और तो और वो बारात चढ़वाते थे पिताजी ने, बैंड बजाते। जिनकी अकेली लड़की होती थी ना, भाई रे भाई, उसके तो और नक्शे होते थे। उनकी गुड़िया खुद सजा बजा के और डोली में लेके जाया जाता था। अपने बच्चे की इच्छा पूरी करते थे। आजकल तो बच्चे की इच्छा कोई गुड़िया थोड़ी है, मोबाइल है। मोबाइल ले लिया और उसमें लग गई। हाँ, अब तो ट्रेन में नज़ारा देखते हैं क्या, पति पत्नी दोनों जा रहे हैं, दोनों का एक ही सीट बना हुआ है, रिजर्वेशन है, फिर भी वो अपना देख रहे हो, अपना देख रहे हैं। ना पति पत्नी को टोक रहा है, ना उन्हें खाने का टाइम हुआ है कि नहीं, नाश्ते का टाइम हुआ है कि नहीं, अपने दोनों लगे हुए। तो बच्चियां भी अपना ऊपर वाले बर्थ में, वो भी अपना लगी हुई कि जब मम्मी पापा ही देख रहे हैं। एक जगह हमने पूछा, बच्चों खड़े होकर बताओ, किसने किसने सवेरे का सूरज उगता हुआ देखा है?
एक लड़का हाथ उठाया, हमने कहा हाँ बेटा तुमने देखा कि नहीं? हमने तो हाथ क्या उठाया? हम ये कह रहे हैं महाराज जी कि हमसे पूछ रहे हो कि उगता हुआ सूरज देखा है कि नहीं? हमारे मम्मी पापा से पूछो कि इन्होंने देखा है कि नहीं। जब मम्मी पापा ने ही नहीं देखा है तो हम क्या देखेंगे? तो भाई कहते हैं कि इस संसार में ये जो आन उपासना है ना, ये गुड्डा गुड़िया का खेल है। ये तब तक करते हैं जब तक हमको भजन का एहसास नहीं होता। जब लग कहो भ्यासो नहीं है सुमिरन की ढील, भ्यासो जहां सुखराम के सब बाता की हील। कहते हैं हमारा भजन नहीं हो रहा, हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा ऐसा नहीं, क्योंकि सिमरन नहीं हो रहा है, पीड़ से नहीं हो रहा है, विरह से नहीं हो रहा है। हो तो रहा है लेकिन विरह से नहीं हो रहा है। तो विरह से प्रेम से भजन करना चाहिए। जब तक विरह नहीं है, प्रेम नहीं है, तब तक बेगारी है, और बेगारी से काम बनने वाला नहीं है। जैसे आपके पड़ोस के घर में लड़की की विदाई हो रही है, तो उसके घर में आप काम कराने जाती हैं तो बेगारी है। वो क्या होता है, वो बरी तोड़ने जाते हैं। बरी तोड़ते हैं कि नहीं? तो बरी तोड़ते हैं तो न्योता देते हैं, तो हमारे घर आओ, हमारी बरी तोड़वा दो। तो लोग जाते हैं ना बरी तोड़वाने। अपने घर का तोड़ना हो तब तो देखो दोनों हाथ से तोड़ेंगे। अब पड़ोसी का तोड़ने जाना हो तो एक आंख से तोड़ेंगे, धीरे धीरे। हमें 2 घंटा टाइम पास करना है। ये बेगारी, इसको कहते हैं बेगारी। और निज का काम जब हो तब देखो, पड़ोसी का मुंह थोड़ी देखेंगे। उन्हें मालूम है कि ये भी बेगारी करने आई है, ये तो धीरे धीरे तोड़ेगी। अपने तो दोनों हाथों से खटपट 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 खट सारी होशियारी समझदारी लगा देंगे। ऐसे ही भजन में बेगारी नहीं, होशियारी करो, बेगारी मत करो, पीड़ से भजन करो, विरह से भजन करो। भाई कहते हैं बिरहन रोवे रैन भर, साईं सुनो पुकार, बिल बिलता दिन नीसरे, बिन मिलिया भरतार। बोल रहा सुहागन स्त्री का पति जब उसको नहीं मिलता तो वो विरह में तड़पती है। ऐसे ही आत्मा का पति वो परमात्मा है, जब वो किसी आत्मा को वो नहीं मिलता तो वो भी तड़पती है। और अगर तड़प नहीं है तो वो इस संसार वाली पतिव्रता नहीं है। और अगर तड़प नहीं है तो ये हमारी सुरती है ना, ये अपने परमात्मा की पतिव्रता नहीं है। और जब पतिव्रता नहीं है तो प्रकट कैसे होंगे वो? उन्हें राजी करना है तो आपके अंदर कट्टरता होनी चाहिए, पतिव्रता का प्रेम होना चाहिए। कहते हैं कि कौन कहता है कि प्रभु आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। और कौन कहता है प्रभु खाते नहीं, माँ जसोदा की तरह तुम खिलाते नहीं। खिला के देखो, बुला के देखो। राम नाम बड़ा प्यारा है, राम नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आज की सभा यहीं विश्राम देंगे। आज रात को जागरण है, 9 बजे रात से शुरू करेंगे और 11 साढ़े 11 बजे रात तक ही करेंगे, क्योंकि कल सुबह उत्सव का भी कार्यक्रम है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। अखंड पाठ करने का मन था लेकिन सर्दी और गलन इतनी ज़्यादा है कि उसको नहीं रख पाए। रात में भी सर्दी और गलन रहेगी, इसलिए जागरण ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, गलन बहुत ज़्यादा है, व्यवस्था में थोड़ी अगर कोई कमी हो तो आप ध्यान मत देना। वैसे कोशिश यही कर रहे हैं कि रजाई मिल जाए सबको ओढ़ने के लिए, ठंडी नहीं लगे, अधिक से अधिक व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे।
लेकिन अव्यवस्था में ही व्यवस्था बनाना आपका काम है। ये आश्रम आपका है, जागरण आपके लिए हो रहा है। आपके संग हम भी जो भी दुख या सुख है हम झेलेंगे, आप भी झेलिएगा। घर पे तो बहुत सुख होता है। एक बार कोई हमारे यहाँ बनारस में आए तो बनारस में जहाँ तक हो सकता है अच्छी व्यवस्था करता ही हो, फिर भी वो लोग वीआईपी आदमी थे तो हमारी व्यवस्था से खुश नहीं हुए, तो उन्होंने बगल में जाके एक होटल ले लिया। मैंने उनको आधे घंटे के बाद ही नोटिस दे दिया कि आप अब आ गए हो, कल का टिकट वापसी का ले लो, जाओ, कभी आना मत। क्योंकि आप गुरु के लिए आए हो या ऐश करने आए हो? ऐश करने आए हो तो हमारे आश्रम पे क्यों आए? तो होटल दुनिया भर का है। नहीं, आश्रम का अगर आनंद लेना है, आश्रम का सुख लेना है तो आश्रम के दुख से भी तो पाला पड़े, यही तो सुख है। अच्छा, खाने में मिर्ची नहीं हो तो रसगुल्ला का स्वाद आएगा? खाने में नमकीन नहीं हो तो कोई स्वाद आएगा? आश्रम में थोड़ा दुख नहीं हो। हमको वो दिन आज तक याद है जब यहाँ पे बैठ के हम सत्संग कर रहे थे, यहाँ पे 4 फीट गहरा गड्ढा था और बारिश होने लगी और सब भीग रहे थे, लेकिन क्या आनंद है। वो मिर्ची थी उस दिन, लेकिन आज उसका सुख याद आता है ना, आनंद आता है। तो जैसा भी है, जो भी है, अपनी व्यवस्था है और आपका अपना भोजन प्रसाद लेना है। किसी का मुंह मत देखिएगा, आपसे यही प्रार्थना है। आश्रम में कोई भूखा मत रहना, जो भी मिले चुन्न पुन्न खा लेना, निभा लेना। और अगर कोई कष्ट भी हो तो चुपचाप हम ही से कहना, दूसरे से नहीं। दूसरे से कहेंगे तो हमारी शिकायत होगी और हमसे कहेंगे तो हम आपकी व्यवस्था करेंगे। इसलिए सीधे सीधे अपने को रिपोर्ट करना चाहिए। महाराज जी, एक कोई कंबल मिल जाता तो ठीक है, विश्वास करो हम आपको अपनी रजाई दे देंगे। लेकिन अगर आपने दूसरे से कह दिया गुरु जी के आने से कोई फायदा नहीं है, इधर कंबल तक नहीं है, इसका मतलब हमारी निंदा कर रहे हैं, आपके भक्ति में बट्टा लग जाएगा। निंदा नहीं करना, कहना है तो आप सीधे हमसे कहना, कोई शिकायत है आप हमको बताना। वैसे कोशिश यही करेंगे कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिले। कल सुबह में उत्सव हो जाएगा, सुबह में आरती होगी, सुबह की दैनिक आरती, गुरु महिमा, ब्रह्म स्तुति, उसके बाद में नाश्ता, फिर 1 घंटे का कार्यक्रम और उसके बाद में महाप्रसाद खिचड़ी का जो त्यौहार है वो हम लोग संपन्न करेंगे। 16 तारीख को बतलैया में सत्संग होगा। खिचड़ी का प्रसाद 16 तारीख को बतलैया में बटेगा। आप सबको न्योता है। 16 इसलिए कि 17 तक पूस है, बांट सकते हैं, और 16 को संडे है और संडे को बतलैया वाले आश्रम पे सत्संग होता है। वो भी आपका आश्रम है, छोटा मोटा जैसा भी है, वहाँ भी आइए, आप उसको भी निभाइए, उसको भी चलाइए और लावा लीजिए। कहते हैं खाजो पीजो खर्चीजो, मुख राम रटीजो, आन तजीजो, सुमिरन सौदा कर लीजो जी, सुमिरन सौदा कर लीजो, मुख राम रटीजो, आन तजीजो, सुमिरन सौदा कर, मुख राम रटीजो। अगर सर्दी ज़्यादा लगे तो क्या करना है? बैठ के राम राम करो, भजन करो। और सर्दी ज़्यादा लगे तो एक ऐसा करना, अब जुगाड़ बताऊं जिससे सर्दी नहीं लगे, अब ऐसा गोला बनाना, और नहीं तो हमारे अंदर कोई प्याज या आलू रखा होगा उसको ले लेना, ऐसे गोला बना के और बाईं तरफ ऐसे यहाँ पे दबा के अब बैठ जाना। बस महाराज देखो सर्दी नहीं लगेगी। ऐसे लगा के, खाली लगा के बैठे रहोगे तो सर्दी लगेगी, लगा के बैठे मत रहना, राम 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 करोगे तो खाली लगा के बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो सर्दी लग जाएगी। हाँ, जुगाड़ है ये, इसको लगाओ और राम राम करो, फिर देखो रात भर बैठे रहोगे और 11:30 बजे रात तक तो हम आपके साथ ही बैठे रहेंगे यहीं पे। जो लोग जागरण में रुकेंगे उन सबका स्वागत है, जरूर रुकिए। और जो घर चले जाएंगे उनके लिए यही कहना है कि सुबह 9 बजे तक आ जाना। 9 बजे से लेके 11 बजे तक केवल
2-2.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, उसमें ज़रूर भाग लेना। और यहाँ पे 11:30 पौने 12 बजे तक उत्सव भंडारा कर देंगे। दिन छोटा है, मौसम गड़बड़ है, इसलिए इस कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी विश्राम देंगे। आप सब जो रह रहे हैं उनका स्वागत है, जो जा रहे हैं उनका भी स्वागत है। जो जा रहे हैं उनको 9 बजे आने के लिए न्योता है, जरूर सवेरे 9 बजे तक आ जाए, यहाँ आके कार्यक्रम को सफल बनाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 5 मिनट भजन करो, आसन लगाओ, प्रेम से 5 मिनट भजन करो। उसके बाद में